गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज का हमारा टॉपिक है लाभ की गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट दो तरीके का होता है, एक होता है साझेदार को गारंटी और दूसरा होता है फर्म को गारंटी। साझेदार को गारंटी यानी गारंटी टू दी पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी भी पार्टनर को इस बात की गारंटी दी जाए कि भैया तुम्हें इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम इसे क्या कहते हैं? गारंटी टू दी पार्टनर। और दूसरा है गारंटी टू दी फर्म, कि जब फर्म का कोई पार्टनर इस बात की गारंटी दे दे कि वह फर्म को इतना प्रॉफिट कम से कम कमा के देगा ही देगा, उसे क्या कहते हैं? फर्म को गारंटी। अब साझेदार को गारंटी के भी दो तरीके हैं, यानी गारंटी टू दी पार्टनर्स के भी कितने तरीके हैं? दो तरीके। नंबर एक, जब किसी पार्टनर को पार्टनर गारंटी दे यानी गारंटी बाय पार्टनर, और दूसरा है जब पार्टनर को गारंटी कौन दे? फर्म दे, तो गारंटी बाय फर्म। तो इसको समझने के लिए हम हमारी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 15 हल। तो देखिए 15th इलस्ट्रेशन आपसे कह रहा है X and Y are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They decided to admit Z with 1/5 of the share in profit with a guaranteed amount ₹50,000। कहा है कि X और Y एक फर्म में पार्टनर है और वो 3:2 के रेशियो में पार्टनर है। वो Z को पार्टनर बनाते हैं 1/5 हिस्से के लिए। कितने हिस्से के लिए बच्चों? 1/5 के लिए। और साथ ही उसे मिनिमम 50,000 की प्रॉफिट की गारंटी मिली हुई है। दे डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो X एंड Y विल नॉट चेंज, और X और Y के बीच के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा। द प्रॉफिट of the firm ₹1,50,000 for the year ended 2016 and 17, और 2016 और 17 में फर्म का प्रॉफिट 1,50,000 था। आपसे बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन गारंटी इज प्रोवाइड बाय फर्म, कि जब गारंटी फर्म दे। नंबर 2, गारंटी इज प्रोवाइड ओनली बाय X, और जब गारंटी अकेला X दे। तो ध्यान देना बेटा, इसको हम दो तरीके से नहीं बल्कि 3 तरीके से करेंगे। नंबर 1, जब Z को प्रॉफिट की गारंटी फर्म दे। नंबर 2, जब गारंटी X और Y दोनों दे। और नंबर 3, जब गारंटी अकेला X दे। तो अब हम फर्स्ट मेथड करेंगे कि व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म। व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म, तो हेडिंग हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। वैसे ही बनेगा जैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हम बनाते आए हैं। हम लिखेंगे बाय पी एंड एल, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट कितना हुआ? 1,50,000। अब इस 1,50,000 को हमें तीनों पार्टनर्स में क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान देने की है वो यही है कि प्रॉफिट में शेयर सबसे पहले उसी पार्टनर को देंगे जिसे गारंटी मिली हुई है। बेटा सुनिएगा, हम प्रॉफिट में शेयर उसी पार्टनर को देंगे जिससे गारंटी मिली हुई है। पहला शेयर उसी को मिलेगा। तो यहाँ गारंटी किसको मिली हुई है? Z को। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट किसको देंगे? Z को। तो देखिए हमारा प्रॉफिट कितना था बेटा? 1,50,000। Z का हिस्सा कितना था? 1/5। तो Z का प्रॉफिट कितना हुआ? 30। अब देखिए Z के हिस्से में तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 30, लेकिन उसे गारंटी कितने की मिली हुई है? 50 की। तो उसके हिस्से में हम 20 और प्लस कर देंगे। 20 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। अब ध्यान देना, जब भी गारंटी फर्म दे, फिर से सुनिएगा, जब भी गारंटी फर्म दे तो जो भी प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उस प्रॉफिट में से
जेड का पूरा पैसा लेस करेंगे, यानी पूरा 50,000 जो हमने ऐड करके बाहर लिखा है ना, वो बाहर वाला पैसा लेस करेंगे, ना कि ये अंदर वाले पैसे। तो 1,50,000 में से हमारे 50,000 गए तो कितने बचे? 1 लाख। वो 1 लाख हम एक्स और वाई में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यानी जब फर्म गारंटी दे तो सबसे पहले गारंटी वाले पार्टनर को पैसा दे देंगे और बची हुई अमाउंट को हम पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये हमारा हुआ गारंटी गिवन बाय फर्म, जब फर्म गारंटी दे। अब हम करेंगे इफ गारंटी इज गिवन बाय ऑल पार्टनर्स, जब गारंटी सारे पार्टनर्स दे। देखिए फर्म गारंटी नहीं दे रही है, गारंटी कौन दे रहा है? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स गारंटी देते हैं तो क्वेश्चन कैसे होगा? तो ध्यान दीजिएगा, वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बाय पी एंड एल, ब्रैकेट में वही नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना लिख देंगे बेटा? 150। अब यहां भी वही तरीका, जिसको गारंटी मिली हुई है हम उसको पहले प्रॉफिट देंगे। तो जेड को पहले प्रॉफिट देंगे, तो 1,50,000 इंटू 1/5, तो इसका हिस्सा कितना हुआ? 30। जबकि इसे गारंटी कितने की मिली हुई है? 50 की। तो हम इसमें 20 और प्लस कर देंगे, लेकिन प्लस करने के लिए हम क्या लिखेंगे? गारंटी बाय पार्टनर्स, जबकि वहां हमने क्या लिखा था? गारंटी बाय फर्म। प्रॉफिट कितना हुआ? 50। अब मेन ध्यान देने की जरूरत है कि इस 150 में से जब फर्म गारंटी देती है तो हम बाहर का पैसा लेस करते हैं, लेकिन जब पार्टनर गारंटी देते हैं तो हम ये अंदर वाला पैसा लेस करेंगे। एक बार फिर से सुनना, अगर गारंटी फर्म देती है तो हम बाहर का 50,000 लेस कर रहे थे, लेकिन पार्टनर गारंटी देते हैं तो हम अंदर का लेस करेंगे, यानी 30,000। अब आप मुझे बताइए 150 में से 30 जाते हैं तो बचते हैं कितने? 1,20,000। अब हम इस 1,20,000 को एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो 120 को 3:2 में बांटेंगे तो इसका तो आएगा 72,000 और इसका आएगा 48,000। लेकिन आपको पता है इसको 20,000 एक्स्ट्रा मिले थे, उस 20,000 को हम इन दोनों पार्टनर्स में से क्या कर देंगे? लेस करेंगे, लेस गारंटी टू जेड। लेकिन अब प्रश्न ये है कि हम कौन से रेशियो में लेस करेंगे? तो ध्यान रखना, या तो गारंटी का रेशियो गिवन होगा, और अगर गारंटी का रेशियो गिवन नहीं है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही लेस कर देंगे। अब यहाँ गारंटी का रेशियो गिवन नहीं है तो ये 20,000 हमने इसमें से तो प्लस किया है, और इन दोनों में से क्या कर देंगे? लेस। और किस रेशियो में लेस करेंगे? 3:2 में। कई बार क्वेश्चन में रेशियो भी दिया होता है, जैसे बोल देता है गारंटी इज गिवन टू जेड इन इक्वल रेशियो, कि गारंटी जो जेड को दी है वो इक्वल रेशियो में, तो ये 20,000 इन दोनों में से इक्वल लेस हो जाएंगे, यानी 10,000। और कोई रेशियो दिया हुआ है तो हम उस रेशियो में लेस कर देंगे। लेकिन अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही लेस करेंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे इफ गारंटी इज गिवन बाय एक्स। अब गारंटी दे तो पार्टनर ही रहा है, लेकिन अकेला एक्स दे रहा है, दोनों पार्टनर गारंटी नहीं दे रहे हैं, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो वही तरीका, बाय पी एंड एल नेट प्रॉफिट 150। सबसे पहले पैसा उसको देंगे जिसको गारंटी मिली हुई है, तो 1,50,000 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा? 30। इसमें ऐड कर देंगे 20, लेकिन लिखेंगे क्या? गारंटी बाय एक्स 20,000 50। अब गारंटी पार्टनर दे रहा है तो हम पैसा अंदर वाला लेस करेंगे, तो 150 में से 30 गए तो कितने बचे? 120। बेटा इस 120 को दोनों पार्टनर्स में 3:2 में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक्स के हिस्से में आया 72,000 और वाई के हिस्से में आया 48,000। लेकिन यहां गारंटी कौन दे रहा है? अकेला एक्स। तो ध्यान रखना, जेड में 20 ऐड हुए हैं तो एक्स में 20 लेस हो जाएंगे, लेकिन वाई में कोई अमाउंट लेस नहीं होगी, क्योंकि वाई कोई गारंटी नहीं दे रहा है। गारंटी जेड को कौन दे रहा है? एक्स। तो पैसा भी किसके में से लेस होगा? एक्स में से अमाउंट हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो एक बार फिर से सुनिए तीनों मेथड। अगर गारंटी फर्म दे तो इस पैसे में से हम टोटल पैसा लेस करेंगे जिसको गारंटी मिली है उसका, बाहर वाला 50, और बचा हुआ दोनों पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिवाइड।
अगर गारंटी पार्टनर दे तो ध्यान रखिएगा बाहर वाला 50 नहीं, अंदर वाला पैसा लेस होगा और जितना कम पड़ रहा है वो ऐड होगा और गारंटी वाले पार्टनर के में तो ऐड हो जाएगा और बाकी पार्टनर्स के शेयर में से वो पैसा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और अगर एक ही पार्टनर गारंटी दे रहा है तो केवल उसी पार्टनर के शेयर में से अमाउंट लेस होगी जो कि गारंटी दे रहा है। अब बेटा इसी सीक्वेंस में हम हमारी बुक का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 7th सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, राम रहीम एंड रोजा आर पार्टनर इन अ फर्म इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 कि राम रहीम और रोजा एक फर्म में 3:2:1 में क्या है, पार्टनर है। एज पर पार्टनरशिप डीड में ये बोला है कि रोजाज मिनिमम प्रॉफिट विल बी 10,000 पर एनम। ध्यान रखना, इस पर एनम पे ध्यान देना, पर एनम पूरे साल का उसे मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा। द प्रॉफिट फॉर द हाफ ईयर एंडेड, और आधे साल का प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2017 24,000। आपसे कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ हम जर्नल एंट्रीज वैसे ही कर लेंगे जैसे करते हुए आए हैं। अब हम इसमें सीखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम हेडिंग लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले लिखेंगे बाय P&L नेट प्रॉफिट 24,000। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने की बात है वो सुनना, यहाँ रोजा को 10,000 के प्रॉफिट की गारंटी है, लेकिन वो गारंटी है पर एनम। गारंटी क्या है, पर एनम, जबकि प्रॉफिट कितने महीने का है, केवल 6 मंथ का। देखिए बेटा हमें प्रॉफिट केवल 6 मंथ का दिया हुआ है, तो ध्यान रखना अगर प्रॉफिट 6 मंथ का है और गारंटी पर एनम है, ढंग से सुनना, गारंटी के आगे पर एनम दिया हुआ है तो प्रॉफिट आधे साल का है तो गारंटी भी आधी हो जाएगी। और आपको पता है जब 10,000 पूरे साल की है तो 6 महीने की गारंटी कितनी हो जाएगी, केवल 5,000। क्लियर। अब आप नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसे ही प्रॉफिट देंगे जिसे क्या मिली हुई है, गारंटी। और यहाँ गारंटी किसको मिली हुई है बेटा, रोजा को। तो रोजा को आप शेयर देंगे तो 24,000 इंटू 1/6। ये 1/6 कैसे आया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2:1। तो रोजा के कितना हुआ 1, तो कितना हो गया 1/6। हिस्सा कितना आया बेटा 4,000। अब इसे गारंटी तो मिली है 5,000 की, क्योंकि पूरे साल की 10,000 है तो 6 मंथ की कितनी होगी 5,000, लेकिन मिल कितना आ रहा है 4,000, तो हम 1,000 गारंटी के ऐड कर देंगे। अब फिर से सुनिएगा, जब क्वेश्चन साइलेंट हो कि गारंटी कौन दे रहा है तो हम हमेशा मानेंगे कि गारंटी पार्टनर नहीं फर्म दे रही है। गारंटी कौन दे रही है, फर्म। तो 1,000 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 5। और जब भी गारंटी फर्म देती है तो हम ये अंदर वाला पैसा नहीं बल्कि बाहर वाला पैसा लेस करते हैं। तो 24,000 में से हम 5,000 लेस कर देंगे तो बचेगा कितना 19,000। ये 19,000 हम रहीम और राम में क्या कर देंगे, बांट देंगे। और आपको पता है राम और रहीम के बीच का रेशियो क्या है 3:2। कैसे निकला, देखो 3:2:1 था, 1 में से हमने रोजा को तो दे दिया तो बचा कौन, राम और रहीम। और राम और रहीम का रेशियो क्या है 3:2। तो हम इस 19,000 को 3:2 में क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 3:2 में डिवाइड करेंगे तो राम का हिस्सा आ जाएगा 11,400 और रहीम का हिस्सा आ जाएगा 7,600। तो इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने की बात है वो फिर से सुनिएगा, अगर प्रॉफिट आधे साल का है और गारंटी पर एनम है, और गारंटी क्या है पर एनम है, तो गारंटी आधी हो जाएगी अगर प्रॉफिट आधे साल का है तो। यानी अगर प्रॉफिट आधे साल का है, गारंटी पर एनम है, तो हमारी गारंटी भी आधी ही हो जाएगी।